नमस्कार। आज हम कुछ प्राचीन ग्रंथों को देख रहे हैं और उनमें दो खास तीर्थों का जिक्र है, सारस्वत और चिचिक तीर्थ। ये गौतमी नदी के पास शुभ्रगिरी पर्वत पर बताए गए हैं। तो आज का मकसद है इन जगहों का महत्व समझना और जो कहानियां इनसे जुड़ी हैं उन्हें जानना। बिल्कुल। और ये कहानियां सिर्फ लोकेशन के बारे में नहीं है, ये असल में पाप, कर्म, फिर पश्चाताप और दैवीय कृपा से जो मुक्ति मिलती है उसकी बात करती हैं। हाँ, मतलब कैसे आस्था और पवित्र स्थल बदलाव ला सकते हैं। सही। तो पहले सारस्वत तीर्थ को लेते हैं। कहते हैं कि ये तीर्थ सारी इच्छाएं पूरी करता है, भोग भी, मोक्ष भी, और पाप और रोग भी नष्ट करता है। जी हाँ, और इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। मुनि शाकल्य और परुष नाम का एक राक्षस। राक्षस? हाँ, परुष। वो ब्राह्मण का भेष बना के मुनि के पास आता है, उन्हें धोखा देने, मतलब खाने के इरादे से। अच्छा। पर मुनि की प्रतिज्ञा और भगवान विष्णु की जो अदृश्य सुरक्षा थी, उसके कारण वो सफल नहीं हो पाता। और फिर जब वो हमला करने की कोशिश करता है तब क्या होता है? तब उसे मुनि का वो विराट रूप दिखता है, शंख, चक्र, गदाधारी विष्णु जैसा। जाहिर है डर गया होगा। बिल्कुल, डर कर कांपने लगता है, क्षमा मांगता है और पूछता है कि मेरे पाप कैसे धुलेंगे, मुझे मुक्ति का रास्ता बताइए। तो मुनि क्या बताते हैं? मुनि कहते हैं कि देवी सरस्वती की कृपा प्राप्त करो, उनकी आराधना करो और फिर भगवान विष्णु की स्तुति करो। और परुष ऐसा ही करता है? हाँ, वो पूरी श्रद्धा से ऐसा ही करता है। उसे सरस्वती जी का वरदान मिलता है, वो विष्णु जी की स्तुति करता है और भगवान प्रसन्न होकर उसे पाप मुक्त कर देते हैं। उसे स्वर्ग मिल जाता है। स्वर्ग? एक राक्षस को? हाँ, और तभी से वो जगह सारस्वत तीर्थ कहलाई, सरस्वती के नाम पर। लेकिन ये थोड़ा मतलब अजीब नहीं लगता? राक्षस धोखा देने आया, पकड़ा गया, डर कर माफी मांगी और सीधा स्वर्ग। क्या पश्चाताप इतना तेज काम करता है, खासकर जब वो डर से शुरू हुआ हो? ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, इस कथा के संदर्भ में शायद ये उस तीर्थ की असाधारण शक्ति और दैवीय कृपा को ही दर्शा रहा है। यहाँ पश्चाताप भले ही डर से शुरू हुआ, पर उसने उसे सही दिशा तो दी और फिर सरस्वती और विष्णु की कृपा मिली। तो मतलब शुरुआत कैसे भी हो, अगर दिशा सही मिल जाए और कृपा हो तो बदलाव संभव है। हाँ, कह सकते हैं। ये उस स्थान के महात्म्य पर जोर देता है। समझ गया। और पाप और पश्चाताप की यही जो कड़ी है वो हमें दूसरे तीर्थ तक ले जाती है, चिचिक तीर्थ। ये गौतमी के उत्तरी तट पर है, भगवान गदाधर यानी विष्णु के पास। इसकी कहानी थोड़ी और मार्मिक लगती है। हाँ बिल्कुल। यहाँ चिचिक नाम का एक पक्षी रहता था, दो मुंह वाला। और बहुत दुखी। दो मुंह वाला पक्षी? जी। तो एक बार राजा पौमान वहां से गुजरे। उन्होंने पक्षी को देखा और उसके दुख का कारण पूछा। और पक्षी ने बताया? हाँ, उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि पिछले जन्म में वो एक ज्ञानी ब्राह्मण था, लेकिन स्वभाव बहुत खराब था। कपटी, झगड़ालू, दूसरों की निंदा करने वाला, एहसान फरामोश। मतलब ज्ञान होने के बाद भी अवगुण भरे पड़े थे? बिल्कुल। और उसने अपने पाप भी गिनाए, जैसे युद्ध से भागते हुए को मारना, शरण में आए हुए को मारना, या जिसने विश्वास किया उसे धोखा देना। ये तो गंभीर पाप है। हाँ, और मुंह पर मीठा बोलना, पीछे बुराई करना, देवता, वेद, धर्म, ब्राह्मण सबकी निंदा करना। उसने ब्रह्म हत्या जैसे पापों का भी उल्लेख किया। ओह, ब्रह्म हत्या, ये तो बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है। जी हाँ, और इन्हीं कर्मों की वजह से उसे ये पक्षी की योनि मिली थी। दो मुंह मतलब शायद निरंतर असंतोष या दुविधा का प्रतीक। वो हमेशा दुखी रहता था। और उसे पता था कि पास में ही गदाधर तीर्थ है, जहां जाने से मुक्ति मिल सकती है। हाँ, उसे ये ज्ञान था, लेकिन अपने कर्मों के बोझ के कारण वो खुद वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। एक अजीब सी बेबसी थी। तो फिर कैसे मिली मुक्ति? यहीं राजा पौड़मान का रोल आता है। उन्हें उस पक्षी पर दया आ गई। अच्छा। वो उसे उठाकर गदाधर तीर्थ ले गए। राजा ने खुद मदद की? हाँ, वहां पक्षी ने गौतमी नदी में स्नान किया, सच्चे दिल से पश्चाताप किया, क्षमा मांगी, भगवान गदाधर के दर्शन किए, और बस उसे मुक्ति मिल गई। वो स्वर्ग चला गया। वाह, तो यहाँ राजा की करुणा भी एक कारण बनी। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे सही समय पर मिली मदद भी मुक्ति का साधन बन सकती है। और इसीलिए उस तीर्थ के फिर 3 नाम हो गए। 3 नाम? हाँ, चिचिक तीर्थ पक्षी के नाम पर, पावमान तीर्थ राजा पौमान के नाम पर, और गदाधर तीर्थ तो था ही। ये दिलचस्प है। तो अगर हम दोनों कहानियों को साथ देखें, सार क्या निकलता है? देखिए, सार यही है
कि पाप का अस्तित्व है, उसके परिणाम भी होते हैं, लेकिन पश्चाताप का रास्ता हमेशा खुला है। और इसमें दैवीय कृपा, चाहे वो विष्णु हो, सरस्वती हो या गंगा या गौतमी जैसी पवित्र नदी हो, और तीर्थ स्थान, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। हाँ, ये कहानियां दिखाती हैं कि कितने भी गहरे पाप क्यों ना हो, बदलाव और उद्धार की संभावना हमेशा रहती है। सही कहा। तो ये तीर्थ सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, ये एक तरह से आध्यात्मिक ट्रांसफॉर्मेशन, शुद्धि के पावर सेंटर हैं। पुरुष का बदलना, चिचिक की मुक्ति, ये सब कर्म, कृपा और आस्था के बीच का वो गहरा रिश्ता दिखाते हैं। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती हैं, है ना? किस तरह से? जैसे इन कहानियों में तो पुरुष और चिचिक को बाहरी मदद मिली, देवी देवताओं की कृपा मिली, पर क्या हमारे अपने जीवन में जब हम अपनी गलतियों को ईमानदारी से देखते हैं, उन्हें स्वीकारते हैं और सुधारने की कोशिश करते हैं, क्या वो एक तरह की हमारी अपनी अंदरूनी तीर्थ यात्रा नहीं है? ये एक अच्छा विचार है। मतलब खुद का अवलोकन और सुधार भी एक तीर्थ यात्रा जैसा हो सकता है। हाँ, क्या पता वही हमें वैसी सकारात्मक बदलाव की ओर ले जाए। ये सोचने वाली बात है।